हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें की थी कि कैसे दो पार्टीज के बीच में किसी काम को लेकर के एक रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट तैयार करते जिसे हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के दौरान कुछ पेमेंट से रिलेटेड प्रोसेस होती हैं, कुछ पेमेंट से रिलेटेड पेपर यूज होते हैं और किस किस टाइप से पेमेंट होता है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो जब ठेकेदार हो या कुछ कोई मटेरियल सप्लाई फर्म हो, ऑब्वियस सी बात है, एक तो काम करने वाला ठेकेदार चाहिए और दूसरा उस काम को करने को देने वाला एक दुकानदार, एक मटेरियल, एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों लोग को, एक तो कॉन्ट्रैक्टर और एक मटेरियल सप्लायर, इन दोनों को पेमेंट भी देना पड़ेगा आपको। तो जब इन लोग को आप पेमेंट दोगे तो किस किस टाइप के पेमेंट सिस्टम का यूज करोगे, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आपको ठेकेदार को पेमेंट करना है तो उससे किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जैसे कल हमने देखा था, उस बेसिस पे आप उसको भुगतान करेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी सप्लायर के साथ, बिल्ड मटेरियल सप्लायर के साथ जैसी आपकी डील रही होगी, उस बेसिस पे आप क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आज हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि होता है, सबसे पहले हम देखेंगे बिल क्या होता है। बिल, ऑब्वियस सी बात है, एक साथ हम देखेंगे बिल और वाउचर। नाम तो सुना ही होगा, बिल। देखिए बिल क्या होता है कि इसमें किए गए काम और सप्लाई का विवरण होता है। किया गया काम मतलब आपने अभी तक कितना काम किया हुआ है, या फिर अगर आप मटेरियल सप्लायर है तो आपने अभी तक कितना मटेरियल सप्लाई किया गया है, वो इस बिल पेपर के अंदर क्या होगा, इस बिल पेपर के अंदर क्या होगा, मेंशन होगा कि आपने काम कितना किया है या आपने मटेरियल कितना सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसमें काम की मात्रा या मटेरियल की मात्रा और कितनी राशि देना है, ठीक है, कितनी राशि दी जाती है और अभी आपको कितना काम बाकी है, ये सब चीजें इस बिल के अंदर क्या होती है, मेंशन होती है। काम का विवरण, काम ठेके पर कितना दिया गया है, ठीक है। या देखिए ध्यान से समझिए, आपने अपने काम ठेके पर दिया, तो दिए गए काम के ठेके की संख्या, आपने काम कराने के लिए मटेरियल का जो ऑर्डर दिया वो भी इसके अंदर मेंशन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको भुगतान लेने के लिए कितना काम आपने कर दिया या कितना मटेरियल सप्लाई कर दिया, वो इस बिल पेपर के अंदर क्या होता है, मेंशन होता है। वाउचर क्या होता है, वाउचर वो भुगतान स्लिप होती है, ठीक है। वो भुगतान स्लिप होती है कि जब आप किसी डिपार्टमेंट लाइक दैट पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आप ठेकेदारी करेंगे, तो आप क्या करेंगे, विभाग से लेंगे पैसा, ठीक है। तो अगर आपको विभाग से पैसा लेना होगा तो आप क्या करेंगे, वाउचर भर के देंगे। जैसे कि आप बैंक जाते हैं, बैंक से पैसा अगर लेना रहता है तो क्या करते हैं, आप वाउचर भरते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर भरते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट्स के भी वाउचर होते हैं जिनको हम भर के देंगे, फिल करके कि सर हमको इतना अमाउंट का जरूरत है, हमने इतना काम किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर पेपर बोलते हैं, ठीक है। इसी में कुछ और टर्म्स होती हैं, जैसे कि प्रथम और अंतिम भुगतान। प्रथम और अंतिम भुगतान। प्रथम और अंतिम भुगतान का मतलब क्या होता है कि आप
जो काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं या मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक बार ही भुगतान किया जाएगा। मतलब आपके पूरे काम का या आपके पूरे मटेरियल सप्लाई का एक बार में ही पैसा दे दिया जाता है। तो वही पहला पेमेंट हो जाता है, वही लास्ट पेमेंट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार में क्या कर देते हैं, सारा पेमेंट कुछ कर देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम और अंतिम भुगतान बोलते हैं। ठीक है, इसी में कुछ टर्म समझिएगा। अंतरिम भुगतान, अंतरिम भुगतान, और एक होता है क्या, हमारा अंतिम भुगतान। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अंतिम भुगतान, जो हमारा अंतरिम भुगतान होता है वो प्रोग्रेशन पीरियड के दौरान होता है। प्रोग्रेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम आपका खत्म नहीं हुआ, काम आपका चलता जा रहा है और आपको भुगतान भी मिलता जा रहा होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिम भुगतान करते हैं। मतलब आपके काम की माप होती जाएगी और आपको क्या होता जाएगा, पेमेंट मिलता जाएगा। और अंतिम भुगतान क्या होता है, अंतिम भुगतान होता है कि चालू खाते से आपका काम पूरा किया गया भुगतान हो, चालू खाते से आपका पूरा भुगतान किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा अब अंतिम भुगतान है, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद। एक इसी में होता है हमारा अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान का मतलब क्या होता है कि काम चालू होने के पहले ही हमको क्या कर दिया गया है, पैसा दे दिया गया है। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि आपने अभी काम चालू नहीं किया है और आपको पैसा दे दिया गया। हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप अपना मकान बनवा रहे हैं और आपका ठेकेदार बहुत गरीब है, तो आप उसको इस काम चालू करने के लिए 10-20 हजार रुपया दे देते हैं। वही हमारा क्या होता है, काम अभी चालू नहीं हुआ बट उसके पहले ही उसको कुछ अमाउंट भुगतान कर दिया गया, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये किस प्रकार का भुगतान हो गया, ये हमारा हो गया अग्रिम भुगतान। तो ये कुछ सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं अपने टेंडरिंग सिस्टम के अंदर भुगतान के लिए। अब हम देखेंगे टेंडर, टेंडर से रिलेटेड। टेंडर एक्चुअली में क्या होता है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा या फिर एक किसी निजी फर्म द्वारा किसी काम को करने का जो पूरा डिटेल अनुबंध होता है, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक बड़ा वर्क बोल सकते हो। सपोज दैट कोई मेडिकल कॉलेज या कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट या ओवर ब्रिज या रेलवे लाइन, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन वो टेंडर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका एक पूरा सिस्टम होता है उस वर्क को कॉन्ट्रैक्टर को देने का। तो इसमें जो प्रोसेस फॉलो होता है उसको बोलते हैं टेंडर बिडिंग प्रोसेस। आज हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या है हमारा टेंडर बिडिंग प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंडर बिडिंग प्रोसेस। देखिए पूरा स्टोरी समझिएगा। इसमें क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट है और उसे कुछ वर्क कराना है। सपोज दैट उसे एक एक्सप्रेसवे बनवाना है, गवर्नमेंट को एक एक्सप्रेसवे बनवाना है। उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने अपने डिपार्टमेंट्स को बुलाया, डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट लाइक पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डिपार्टमेंट्स को बुलाया और डिपार्टमेंट को बोला कि हमें ये एक्सप्रेसवे बनवाना है, इसकी प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिए। तो देखिए वो डिपार्टमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया
ठीक है, कि उसके लिए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट एंड डिटेल एस्टीमेट के बेसिस पर वो सारा एनालिसिस करके वो लोग क्या करेंगे, एक एस्टिमेटेड अमाउंट तैयार करेंगे कि हाँ इस काम को करने के लिए इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब वो सब प्रोसेस होने के बाद उस काम को करने वाला भी तो चाहिए, और उस काम को करने वाले 100 लोग बैठे हुए हैं, उस काम को करने वाले 100 लोग बैठे हुए हैं। इस प्रॉपर स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि गवर्नमेंट को एक एक्सप्रेसवे बनवाना था, अपने डिपार्टमेंट को बजट बनाने के लिए बोला, डिपार्टमेंट ने बजट बना के तैयार कर दिया, उसकी ड्राइंग सहित, सारे स्पेसिफिकेशन सहित, सारे रेट सहित, सब कुछ पूरा डिटेल डिपार्टमेंट ने तैयार कर दिया। अब उसको चाहिए काम करने वाले, और काम करने वाले मार्केट में है 100 लोग, तो 100 के 100 लोग को तो काम मिलेगा नहीं। तो यहां पर डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा। एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब क्या है, वो वर्क को पब्लिश करेगा कि भाई हमें एक एक्सप्रेसवे बनवाना है, आप देख लीजिए ऐसा ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाना है, और जो करने वाले इच्छुक हैं वो टेंडर ले सकते हैं। वो टेंडर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसी कोई भी परियोजना जैसे सड़क, रेलवे, पुल संबंधी निर्माण कार्य कराना चाहती है, तो उसको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उक्त कार्य करने की क्या रखता हो, समझ रखता हो और सक्षम हो। मतलब टेंडर बिडिंग प्रोसेस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर एक बड़ी कंपनी हो सकती है या एक बड़ा बिल्डर हो सकता है, एनी नो, बट ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का ही क्या होता है, प्रोसेस होता है कि सही फर्म को या सही कंपनी को ही हम ये एक्सप्रेसवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दें। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडर बिडिंग प्रोसेस। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे जिन्हें पता चला कि ये एक्सप्रेसवे बनना है, ये एक्सप्रेसवे बनना है, तो वो क्या करेंगे, सब अपनी अपनी काबिलियत का दावा करेंगे। अगर वो पता चला कि वो एक्सप्रेसवे बनने के लिए जो बजट था वो 100 CR था, 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़। अभी क्या होगा, सभी कॉन्ट्रैक्टर चाहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए, ये टेंडर मुझे मिलना चाहिए, तो वो लोग दावा करेंगे, गवर्नमेंट को कहेंगे, डिपार्टमेंट को कहेंगे कि मैं 95 CR में करेगा। दूसरा बोलेगा सर मैं तो 90 CR में कर देगा। तीसरा बोलेगा कि सर मैं तो 80 CR में कर देगा। एक और भाई साहब बोलेंगे कि मैं तो 70 CR में कर दूंगा। तो सब क्या करेंगे, अपने अपने अनुसार क्या करेंगे, दावा करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टेंडर उसी को देना चाहेंगे जो आपको कम पैसे में काम करके दे दे। तो यही होता है टेंडर बिडिंग प्रोसेस, टेंडर को लेने की प्रक्रिया, टेंडर लेने की प्रक्रिया, कि आप कम से कम में उस काम को करके देंगे, अच्छा से अच्छा काम करके देंगे, प्लस इसके साथ आपको वो टेंडर लेने की सारी क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए। उसके और भी सारी कुछ चीजें, टर्म्स होती हैं जो हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक सिंगल स्टेज बिडिंग सिस्टम होता है, सिंगल स्टेज बिडिंग सिस्टम। इसके अंदर एक सिंगल स्टेज, एक सिंगल स्टेज बिडिंग होती है, जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल इन्वेलप, सिंगल इन्वेलप, एंड एक होता है डबल इन्वेलप।
देखिए ये क्या होता है, सिंगल इन्वेलप एंड डबल इन्वेलप। जब बहुत सारे किसी काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर मौजूद होते हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, अपनी अपनी चीजों का दावा करते हैं। इस सिंगल इन्वेलप और डबल इन्वेलप मतलब इसमें एक इन्वेलप का यूज है और इसमें दो इन्वेलप का यूज है। तो इन इन्वेलप के अंदर क्या है वो हम आपको समझाते हैं। तो जो सिंगल स्टेज इन्वेलप बिडिंग होती है, सिंगल स्टेज या फिर वन इन्वेलप बोल सकते हैं, इसको डबल इन्वेलप बोल सकते हैं। इस प्रकार की बिड में क्या होता है, टेक्निकल प्रपोजल और फाइनेंशियल प्रपोजल। आप जब कोई काम लेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें अपनी जो टेक्निकल एबिलिटी होगी आपकी जो टेक्निकल एबिलिटी होगी और आपकी जो फाइनेंशियल एबिलिटी होगी, मतलब ये आपकी क्षमता है, आपको ये नॉलेज है, वो सब आप क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे। और आप इस काम को कितने में करना चाहते हैं वो आप इसमें बताएंगे। मान के चलो कि इस काम को करने के लिए 10 कॉन्ट्रैक्टर रेडी थे, तो 10 कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, अपनी टेक्निकल एबिलिटी बताएंगे और उस काम को कितने में करने में इंटरेस्टेड है वो बताएंगे। और ये इन दोनों पेपर को एक लिफाफे के अंदर डाल करके क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि भाई बिड जमा करने की तारीख भी डिसाइड कर देता है और उस अंतिम तारीख के पहले ही सभी कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, इस बिड को डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें एक ही लिफाफे के अंदर इसमें डालते हैं। और डबल लिफाफे में क्या करते हैं, इसके लिए अलग लिफाफा और इसके लिए अलग लिफाफा, दोनों लिफाफा का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें जब डिपार्टमेंट खोलेगा इस लिफाफे को, जब इस लिफाफे को खोलेगा तो उसमें से एक ही लिफाफा खोलना पड़ेगा और दोनों चीजें उसके सामने होंगी। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट 10 ठेकेदार इस काम को, 10 कंपनियां इस काम को करने के लिए रेडी थी। 10 कंपनियां अपना एक लिफाफे के अंदर अपनी टेक्निकल क्षमता और अपनी फाइनेंशियल क्षमता जाकर के उस अंतिम तारीख से पहले क्या करेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा कर देंगे। फिर गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड करेगी कि इस तारीख को बिड ओपन होगी। तो जितने कॉन्ट्रैक्टर बिड जमा किए थे वो जाके बैठेंगे और सबके सामने क्या होगी, बिड ओपन होगी। और उसमें से जिसकी टेक्निकल एबिलिटी और जिसकी फाइनेंशियल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी ज्यादा, फाइनेंशियल एबिलिटी कम होगी, मतलब कम से कम में काम करने को तैयार होगा, उसी को क्या हो जाएगा, टेंडर मिल जाएगा। ये होता है वन इन्वेलप का प्रोसेस। टू इन्वेलप में क्या होता है कि पहला फर्स्ट इन्वेलप ओपन होगा, मतलब पहले टेक्निकल एबिलिटी वाला इन्वेलप खोला जाएगा। अगर उसमें ठेकेदार पास है, उसकी अच्छी समझ है, उसने काम किया हुआ है और वो गवर्नमेंट के इंजीनियर के अकॉर्डिंग सही है, तब उसका फिर फाइनेंशियल एबिलिटी देखी जाएगी कि कितने में काम करने को तैयार है। अगर वो टेक्निकल में ही फेल हो गया तो उसका फिर सेकंड इन्वेलप नहीं खोला जाएगा, उसका सिर्फ फर्स्ट इन्वेलप ही खोला जाएगा, सेकंड इन्वेलप फिर नहीं खोला जाएगा। तो ये होता है डबल इन्वेलप सिस्टम। तो ये डिपार्टमेंट द्वारा टेंडर बिड मांगने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंडर से रिलेटेड और चीजें देखेंगे। थैंक यू।